कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। सेशंस लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं और आपसे इस बात की पूरी उम्मीद की जाती है कि आप सेशंस को ले रहे होंगे, अपनी मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। और आप यूं ही ऐसे लगे रहें, पढ़ते रहें, डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे जो आपने सोचा हुआ है ना। अब आपको रात में सोना नहीं है ना, सोने का अपनी ड्यूरेशन है, उस दौरान आप सोइए, है ना। आप रात भर अगर सोओगे तो फिर रात ही है जो आपको बना देगी, रात ही है जो आपको बना देगी, है ना। आप डे टाइम तो आप स्कूल जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर होते हो, है ना। डे टाइम आपके पास टाइम तो है नहीं जो आपको कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है, उस मैटर को आप तैयार करें वहां से, है ना। और ऑन द स्पॉट तैयार करने की कोशिश करें, जो मैटर आपको कॉलेज में मिलता है उस मैटर को आप ऑन द स्पॉट तैयार करें, है ना। बाकी जो मैं यहाँ से डिलीवर करता हूँ उसको आप घर में आकर के रात को आप बैठ करके एक एक, है ना, एक एक वीडियोज आप बढ़िया से आप आराम से क्या करते हैं उसको देख ले, है ना। और मेहनत से पढ़ाई करें, उसके कॉन्सेप्ट में जो बताता हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें, है ना। 1 घंटे की वीडियो होती है, 1 घंटे में आप आराम से बैठ करके सामने हॉरिजॉन्टल मोड पे रख करके उसको आप आराम से आप देखें, पढ़ाई करें। मैं गारंटी लेता हूं कि आप मेरे द्वारा जो भी सेशंस लिए गए हैं उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपने उसको मेहनत से आपका ध्यान अलग नहीं गया हुआ है तो मैं इस दावे के साथ, ये बिल्कुल दावा है कि आप अगर इसको देख लेंगे तो मैं नहीं कहता कि आपको कोई एक ऐसा कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैं क्लियर करता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूं, हर एक चीज को बिल्कुल डीपली आपसे बात करी जाती है। तो मैं ऐसा नहीं लगता फिर इतना इतना डीप सेशन कोई लेता होगा, इतना डीप सेशन कोई लेता होगा, मुझे नहीं लगता, है ना। तो आपको बने रहें, आप देखते रहें, बस एंजॉय आप करते रहें, है ना। एंजॉय का मीनिंग आप पढ़ाई से एंजॉय करें, है ना। इसको आप अपना पैशन बनाएं, इसको अपना जुनून बनाएं, है ना। और आप डेफिनेटली आगे जाएंगे, है ना। इस बात की पूरी, है ना, उम्मीद आपसे की जाती है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं ये नहीं समझता कि आप आगे जाने वाले नहीं हैं। अगर आपने मेहनत की है, जेन्युइन में अगर मेहनत करिए तो आप बढ़ेंगे और तेजी से बढ़ेंगे तो भाई, लेकिन तेजी से बढ़ेंगे, है ना। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, है ना। चले देखें इसमें हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से आप गौर करें। ये क्वेश्चन है, आप जरा बताएं इसमें आप क्या कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx, ठीक है। चलिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप मेरे को बताएं, है ना। वैसा मैं भी करने की यहाँ पर कोशिश करूं, है ना। अगर आप कुछ बता सकते हो तो आप बताएं। चले मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको मान लिया, है ना। आराम से इसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से आप सोचें, है ना। हम यदि पुनः माना सेक 2x बराबर टी, हमने क्या करा है कि हमने सेक 2x बराबर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया इस चीज को। अब यही क्यों माना, वो चीज आपको बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगी, ऐसा ही मैंने क्यों माना है यहाँ पर। चले देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो देखिए ये देखें डी अपॉन डी एक्स सेक 2x, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स टी हो गया। क्लियर। चलिए उम्मीद है कि अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चले देखें डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक 2x लिखा है, आप डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, आप समझें इसको आप x मान लें अभी के लिए, है ना। एक बार के लिए इसको समझें x है। तो बताएं डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, वो होता है सेक एक्स, है ना। और क्या होता है टेन एक्स, है ना। x की जगह पे 2x, ये ध्यान देना, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और 2x का एक बार करोगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर।
बराबर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये टू सेक टू एक्स टेन टू एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स टी। क्लियर, हमको तो डी एक्स चाहिए बिल्कुल, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ये देखिए, तो हमने dx यहां से पता कर लिया है कि dx बराबर हमारे पास आ चुका है dt अपॉन टू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है अभी तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो देखें, अब देखें i इज इक्वल टू, आप आ जाए ऊपर, इंटीग्रेशन ये कितना है 10, चले सेक टू एक्स बराबर हमने क्या माना है, इसको माना है t। क्लियर, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है t। देखें, और dx बराबर आया है हमारे पास dt अपॉन टू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। ठीक है, चले चले देखें, ये आप यहां पर देख लें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। ध्यान से आप देखें, तो मैंने क्या करा है, i बराबर इसको हमने माना इंटीग्रेशन टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स, है ना। सेक टू एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर हमने इसको t मान लिया, सेक टू एक्स बराबर इसको हमने क्या मान लिया, इसको t मान लिया। अब दोनों पक्षों का हमने अवकलन कर दिया, तो d अपॉन डी एक्स सेक टू एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स टी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखें d अपॉन डी एक्स सेक इसको x आप समझे, ठीक है, तो सेक x इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, और टू एक्स का एक बार करोगे तो ये टू हो जाएगा, दो d अपॉन डी एक्स टी हो गया। क्लियर, यहाँ से dx हमने पता कर लिया, तो dt अपॉन टू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। ठीक, चले अभी तक बिल्कुल क्लियर है। इंटीग्रेशन टेन क्यूब टू एक्स, तो टेन क्यूब टू एक्स सेक टू एक्स बराबर सेक टू एक्स कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। सेक टू एक्स कितना हो गया, टी हो गया, गुड़े, है ना, गुड़े। अब यहाँ पर देखें dx, तो dx बराबर हमने पता करा हुआ है dt अपॉन टू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। चलिए अभी बताएं आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना, ये चीज। चले, है ना, आराम से धीरे धीरे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने ना पाए, है ना। जरा ध्यान देना, i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें आप क्या कर सकते हो, एक तो आपके पास ये चीज क्या हो जाएगी, कट गई। ध्यान से देखें, है ना, यहाँ पर तीन, यहाँ पर क्या थे, तीन बार टेन टू एक्स था गुणा में, ठीक है ना, गुणा में कितना था, टेन की पावर थ्री टू एक्स है ना, यानी कि टेन क्यूब टू एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, टेन टू एक्स था, तो एक हमने यहाँ से काट दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, क्या करेंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टू एक्स। ध्यान देना, टेन स्क्वायर कितना हो गया, टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक यहां से टेन कट चुका है ना। तो टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टी इंटू यहां से कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन ये, है ना, ये टू सेक टू एक्स हो जाएगा। चलिए बताएं, क्या ये चीज अभी आपको क्लियर है, उम्मीद है कि अभी तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब बताओ इसमें आप क्या कर सकते हो, जरा आप सोचो, एक बार के लिए सोचो, बड़े आराम से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। ध्यान देना, टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टी इंटू डी टी अपॉन टू, इसको तो आप टी लिख सकते हो ना। देखो सेक टू एक्स बराबर हमने टी माना है, तो बिल्कुल आप सेक टू एक्स के प्लेस पे टी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन, है ना। मैं आराम से बिल्कुल इसको सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान देना कि इसको मैंने कैसे करा, इसका अवकलन कैसे कर दिया है, फिर मैंने तो मान केवल रखे हैं ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन टेन क्यूब टू एक्स हो गया, ठीक ना, गुड़े टी सेक टू एक्स के प्लेस पे टी लिख दिया, और dx डी टी अपॉन टू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, है ना। तो टेन टू एक्स से एक यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर टू एक्स बच गया, गुड़े टी है, गुड़े डी टी अपन टू सेक टू एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, सेक टू एक्स बराबर हमने टी माना था, हमने उसके प्लेस पे फिर से यहाँ पर टी लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, ये यहाँ पर कट ही जाएगा। ठीक है, अब लिखा भी क्यों था, है ना, तो देख ले, ये आपके पास क्या कर जाएगा, टी से टी कट गया। देखिए
टेन स्क्वायर टू एक्स और ये आपके पास dt और 1/2 आप बाहर कर ले। देखो 1/2, ये देखो 2 नीचे था, इसको आप बाहर कर ले तो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर टू एक्स dt हो गया। ठीक, क्लियर। i बराबर, जरा ध्यान देना, इंटीग्रेशन। अब टेन स्क्वायर एक्स जैसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान देना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो ये चीज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये है ना, ये आपके पास dt हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज अभी क्लियर हो गई होगी, है ना। यानी कि टेन स्क्वायर टू एक्स को हमने चेंज कर दिया है क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो देख लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये आपके पास dt। ध्यान देना है ना, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो बातें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसको आप सेक टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, सेक टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसको आप टी स्क्वायर लिख लोगे, नहीं लिख लोगे, अरे सेक टू एक्स बराबर हमने टी माना है तो बिल्कुल आप टी स्क्वायर लिख सकते हो। एक एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में क्लियर करते चल रहा हूँ, है ना। और ये माइनस कितना हो जाएगा 1 और ये आपके पास कितना हो गया dt हो गया, आई बराबर 1/2। अब जरा ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे जरा आप, है ना। तो क्या ध्यान दें आप, ये अब देखें इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt हो गया माइनस इंटीग्रेशन ये dt हो गया, है ना। ब्रैकेट मैंने लगा दिया और अंदर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। आई बराबर 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा टी की पावर 3, है ना, अपॉन 3 टी स्क्वायर dt का क्या करो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, है ना, तो टी क्यूब बटे 3 माइनस का, और ये आपके पास क्या हो गया टी हो गया, और ये प्लस का आपके पास क्या हो गया सी हो गया। चलिए बताएं, क्या इतनी चीज आपको क्लियर, क्या इतनी चीज आपको क्लियर है ना। इंटीग्रेशन dt का टी हो जाएगा। चलिए i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर टी के प्लेस पे क्या है, तो टी के प्लेस पे है सेक 2x, सेक 2x इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब बटे 3 माइनस ये सेक कितना हो जाएगा 2x, है ना, और ये प्लस का क्या हो गया सी हो गया। चलिए बताएं, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना। बिल्कुल प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, हर एक स्टेप बाय स्टेप में लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी समझ डेवलप हो, इसके प्रति आपकी थोड़ी सी समझ डेवलप हो तो आप चीजों को बनाने में थोड़ी सी कंफर्टेबल फील करोगे आप, ठीक है। चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे फिर इसको इरेज करता हूँ। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखें, आई इज इक्वल टू, ध्यान देंगे अंदर आप इसको गुणा करवा दें, है ना। क्यूब था तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक क्यूब 2x बटे 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस सेक 2x बटे 2 हो जाएगा, है ना, और ये प्लस का सी हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर समझ में आया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें और चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, है ना। इरेज कर रहा हूं इसको मैं, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर करी जा रही है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि टाइम थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ इसलिए कि ये कोई हमेशा आपके पास रहने वाली चीज, ठीक है। मैं ये जल्दबाजी में अगर इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो हो सकता है कि आपको कुछ बातें इसमें पता ही नहीं चले कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई चीज ऐसी हो जो आपको यहाँ पर समझ में ना आए। हर एक चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो, इसलिए आराम से सेशंस को क्रिएट करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। धीरे धीरे आप समझते चलिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आप समझते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 x dx, है ना, 10 की पावर 4 x dx। चलिए
इसको आप सोचें, इसमें आप क्या कर सकते हो, है ना। सोचें, जरा सोचें। सबसे पहले तो हम इसको आगे ही मान लेते हैं, ये तो करना बड़ा आसान है। ठीक, ये आप कर सकते हो। क्या करेंगे, ध्यान देंगे अब। इसको आप 10 की पावर 4x dx को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10 स्क्वायर एक्स का, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, देख लो आप, है ना। इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ये dx हो जाएगा, है ना। ध्यान देंगे, तो 2 2 जा 4, वही चीज फिर से आपके पास आ जाएगी। मैंने कहा था अगर आप स्टेप्स लेकर के चलते रहें, स्टेप्स अगर आप लेकर के आगे की ओर बढ़ते रहें, और अगर आप जो चेंज आपने किया उस चेंज को अगर आप हटा दें, तो उससे पहले वाला स्टेप जो है आ जाना चाहिए। ठीक, चलिए बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, ध्यान देंगे यहाँ, है ना, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। चलो देखें, ये चीज आपको क्लियर हुई। जो मैंने किया डबल बार था, इसको मैंने इस तरीके से डबल बार लिख दिया, है ना। मैं हर एक चीज बिल्कुल बताते चल रहा हूँ। चलिए, 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ब्रैकेट बंद कर दिया, 10 स्क्वायर एक्स, इसको हमने ऐसे लिखा, एक चीज को मैंने ऐसे लिख दिया और एक चीज को मैंने ऐसे ही लिखा। 10 स्क्वायर एक्स बराबर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। चलिए, अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए आई, यहाँ पर देखें, गुणा करवा दे, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स माइनस, ये कितना हो गया, 10 स्क्वायर कितना हो गया, 10 स्क्वायर एक्स, है ना। 10 स्क्वायर कितना हो गया, 10 स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास क्या हो गया, ब्रैकेट बंद कर लें, ये हो गया dx। ठीक, चले बताएं, क्या यहां तक बात आपको क्लियर है। जो मैंने यहाँ अभी किया हुआ है, क्या ये चीज आपको क्लियर है, तो बताएं, यस और नो में आंसर करें, फिर आगे मैं मूव करता हूँ, है ना। मैंने 10 टू द पावर 4x dx, तो 10 की पावर 4x को हमने लिखा 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ये dx हो जाएगा, है ना। तो 10 स्क्वायर एक्स को आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको मैंने ऐसे ही भी लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर अंदर गुणा करवा दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स हो गया माइनस, और ये आपके पास 10 स्क्वायर एक्स हो गया, ब्रैकेट बंद, ये आपके पास dx हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आई आई इज इक्वल टू, ध्यान देना, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना। चले ध्यान दें, है ना, ध्यान दें आप जरा। यहाँ पर देखें, ये सेक सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस, ध्यान देंगे यहाँ, ध्यान देंगे यहाँ, है ना। ये इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ध्यान देंगे, ये dx। चलो, क्या अभी क्लियर जो मैंने किया हुआ है, क्या ये चीज आपको क्लियर है, क्या ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। 10 स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इस चीज को मैंने अभी हूबहू लिखा हुआ है ना। चलिए ध्यान देंगे जरा, आई बराबर, अब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, ब्रैकेट खोलता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx, क्लियर। ये पूरा एक पद हमने ले लिया, dx इसका करवा दिया माइनस, ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, dx, इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास, dx हो गया। ध्यान देना,
हमने ब्रैकेट बिल्कुल खोल दिया है, ठीक है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आप धीरे धीरे बस समझते चले, धीरे धीरे बस आप समझते चले। देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस ये सेक स्क्वायर एक्स है ना, और ये आपके पास इसका भी dx माइनस और माइनस प्लस है ना, ब्रैकेट मैंने सब खोल दिया, ठीक है, और ये आपके पास dx हो गया। चलिए अब इस चीज को आप सॉल्व करें। इस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब जरा ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। ध्यान दें, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इसको आप सॉल्व करें। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पद को, है ना। हम यहाँ ऐसा आप चाहो तो मान लो कि ये कोई पद है, ये कोई पद है, ये कोई पद है, ठीक है ना। सब अलग अलग पद, इसको एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, है ना। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको जरा आप ध्यान दें। आई आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, अब देखें यहां पर हम क्या करेंगे, क्या चीज हम मान लें, अगर हम 10x को माने, 10x को क्या मान लें, अगर हम 10x को t मान लें, ध्यान देना यहां पर इस चीज को मैं सोल्व कर रहा हूं, इसको जरा आप ध्यान देना, ठीक है ना। यहां से हमसे मतलब नहीं, हम इस चीज को यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, इसको जरा आप देखना। माना माना 10x बराबर क्या हो गया, t हो गया। दोनों पक्षों को दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, ये है ना, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा डी एक्स बराबर डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। चलिए उम्मीद है कि आपको ये चीज अभी क्लियर हो गई होगी। अब चले यहाँ आए, आई इज इक्वल टू, ध्यान देंगे सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है, तो इसको हम टी स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। चलिए बिल्कुल क्लियर, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो गया। चलिए हाँ, चलिए आई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी हो गया माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन ये डी एक्स हो गया। क्लियर, चलिए अब देखें, अब आप इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें, टी के पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, ये टेन एक्स होता है, आपको मालूम होगा है ना, और यहाँ पर प्लस का ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा है ना, इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये प्लस क्या है हमारे पास सी है। आई इज इक्वल टू टी हमने क्या है ना, हमने क्या सपोज किया, टी हमने माना है 10x, ये हो जाएगा 10x की पावर 3/3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस क्या हो गया यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, चलो क्लियर। आई इज इक्वल टू ये कितना हो गया 10³ x/3 10x प्लस एक्स प्लस सी है ना, तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई जो कंफ्यूजन है वो भी बिल्कुल दूर हो जाए, है ना। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखें, इसमें हमने क्या 10x बराबर हमने इसको t मान लिया, तो जब 10x बराबर t माना, दोनों पक्षों का हमने अवकलन करना है। अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स 10x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर आपके पास x हो जाएगा बराबर dt अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, तो dx बराबर dt अपॉन सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है।
चलिए अब देखें, तो यहाँ पर पहले था सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x की जगह पे हमने t माना है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा dt अपन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स डिलीट हो गया, ठीक है ना। i इज इक्वल टू और माइनस का वो हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और प्लस dx का x हो जाएगा प्लस c हो गया, ठीक है। और टी के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 10x का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, होल क्यूब है, और बटे 3 माइनस का 10x प्लस x प्लस c, i इज इक्वल टू है ना 10 क्यूब कितना हो जाएगा x है ना, यहाँ पर 10 क्यूब x हो जाएगा बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। i इज इक्वल टू 10 क्यूब x बाई 3 माइनस का 10x प्लस का x प्लस का c। तो इस तरीके से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखें आपको अगर कोई इसमें डाउट है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था है ना, बस आप अगर थोड़ी सी समझ रखते हैं तो कोई कठिन वाली चीज ऐसी नहीं है कि आपको यहाँ पर समझ में ना, है ना। जो वो चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, मैं इसको रिपीट भी कई बार करता रहता हूँ, ध्यान से मैं आपको भी समय देता हूँ है ना, कि आप भी अपना यहाँ पर माइंड इस्तेमाल करें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं ना। आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आप थोड़ा सा क्रिएशन आपको दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, है ना। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। बस आप देखते रहें, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ, हर चीज में बिल्कुल क्लियर करते हुए चलता हूँ, कोई डाउट रहेगा नहीं आपके पास, ठीक है। हर चीज बिल्कुल ऑन द स्पॉट, तो आपको मैं इतनी तो मैं लेता हूँ, इतनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ तो मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट आपको बता दिया जाएगा ना, ऑन द स्पॉट आपको सिखा दिया जाएगा, है ना। आपको यहाँ से आपको बाद में हो सकता है कि आप इसको भूल जाओ, ठीक है, लेकिन इस यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए तो चलते हम आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, ध्यान देना, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। ये जरा ध्यान दें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए ध्यान दें, सोचें इसमें आप क्या कर सकते हैं। मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं कि आप बताएं आपका इसमें क्या तरीका रहेगा, आप इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बताएं, आप सोचें, फिर मैं भी सोचता हूं, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी सोच मेरी सोच, फिर रिजल्ट तो बड़ा होगा ही, है ना। तो रिजल्ट बड़ा होगा का मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो मान लेते हैं इसको सबसे पहले, बटे ये, ठीक क्लियर। अब जरा ध्यान दें क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, इसके नीचे भी इसको लिखो और इसके नीचे भी इसको लिखो। कोई तकलीफ होगी, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। देखो ठीक, ये बीच में प्लस है, अलग अलग आप कर लो इसको, है ना। क्लियर, ध्यान देना, ये
क्लियर? यहां क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं ना, बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये तो खत्म ही हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स तो है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ हमें सबसे पहले, है ना? कोस एक्स गुणे कोस एक्स लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो। यहां देखें, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, है ना? dx ये लिखते चलना, है ना? चल बताओ, साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स गुणे साइन एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखें यहां पर, देखें अब, देखें जरा ध्यान देना, ध्यान देना, 1/cos x यहाँ पर है, दिख रहा है 1/cos x, बताओ इसमें दिख रहा है कहीं आपको? कहीं बच्चे बोलेंगे इसमें 1 हमको दिख ही नहीं रहा है, 1 हमको तो दिख ही नहीं रहा है, 1 कहां से आप ले आते हो, 1 कहां से आप ले आते हो? ठीक है, 1 नहीं दिख रहा है, 1 है ना? ये लो दिखाऊं, कोई तकलीफ हुई इसमें? ये जो मैंने लिखा हुआ है 1 से इसको मल्टीप्लाई करा, क्या इसको कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ हुई इसमें? 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या इसको कोई तकलीफ हुई? बताओ, इसको कोई तकलीफ हुई तो बताओ, इसको कोई तकलीफ हुई तो बताओ, बताओ अगर कोई तकलीफ हुई हो तो। होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। अगर आप गणित में समझ रखते हैं, गणित की थोड़ी सी समझ रखते हैं, तो फिर इसमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब देखें, तो 1/cos x को आप क्या लिख सकते हो? 1/cos x को आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो आप sec x, बिल्कुल लिख सकते हो। sin x/cos x ये भी तो है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप tan x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 1/sin x क्या लिख सकते हो? 1/sin x, बिल्कुल cos x लिख सकते हो। और cos x/sin x क्या लिख सकते हो? cot x लिख सकते हो। चलिए, आसान बना दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन को राक्षस जैसे क्वेश्चन को मैंने यहीं पर निपटा देता हूं, अभी अभी यहीं पर निपटा दूंगा इसको, ठीक है ना? यहीं पर इसको क्या करता हूं, निपटाता हूं तुरंत। देखो, sec x इंटू टेन एक्स dx, फॉर्मूला रखा हुआ है, sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है? sec x, ये क्या होता है? sec x होता है। क्या होता है? ये sec x होता है। अब देखें, प्लस ये क्या हो जाएगा? cosec x इंटू cot x क्या होता है? माइनस का cosec x और प्लस का sec, ये क्या होता है? ये माइनस में होता है ना? और इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है? ये sec x होता है। क्या होता है? ये sec x होता है। चलो अब देखिए, तो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू sec x माइनस cosec x प्लस का sec, उड़ा दिया, गर्दा गर्दा हो गया, ठीक है ना? देख लो, sec x माइनस cosec x प्लस c, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन पे उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। आज के अगले क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट आप लेते रहे, है ना? मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करें, है ना? पॉज करने के बाद नोट कर लें, अगर आप नोट कर रहे हैं, ठीक है ना? बेहतर तो यही है कि आप साथ में नोट करते रहे, है ना? देख तो रही हो, लेकिन अपने अपने देखो, अपने हाथ से लिखा हुआ नोट वो काफी आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसको आपने अपने हाथ से लिखा। राइटिंग मैटर नहीं करती, है ना? गणित में इतना आप सोचिए कि मेरी अच्छे से राइटिंग नहीं बन रही है, इंग्लिश है, कोई ऐसा ऐसा ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट, राइटिंग का तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, राइटिंग का अपना एक अलग इम्पैक्ट है, लेकिन आप ये सोचिए कि पूरा डिपेंड है राइटिंग पे ही, ठीक है ना? तो ये मैथमेटिक्स है, अगर अंकों का खेल है, ये क्या है? अंकों का खेल है, बस थोड़ा सा इसमें साइन कोस वगैरह सब चलता रहता है, ठीक है, रहता रहता है, तो आप राइटिंग का ज्यादा कोई इशू नहीं है आपके पास, है ना? बस समझ आप अपनी बनाए, है ना? और इसको आप फॉलो करते हैं। मैं नहीं मानता कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, है ना? तो मैं इसको इरेज करता हूँ।
अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। ध्यान देना ना, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स है ना। चलें जरा ध्यान दें, है ना। मैं इसको खत्म करता हूं, चलो आप सोचो, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसमें क्या करोगे। सोचो, जरा सोचो कि आप इसमें क्या करने वाले हो, है ना। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। फिर मैं इसको गर्दा गर्दा करता हूं, है ना। फिर मैं इसको क्या करता हूं, गर्दा गर्दा इसका उड़ाता हूं मैं, है ना। पहले तो आप बनाए, इसका बनाए, है ना। चलो दिखाते हैं, दिखाता हूं कि मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, है ना। मान लिया इसको, आपको पहले आप बताएं अपनी सोच क्या है, क्या ये बड़ा क्वेश्चन है कि छोटा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन का मतलब क्या इसका प्रोसेस काफी दूर तक जाएगा, है ना, समय लगेगा, या बहुत कम समय में हो जाएगा। ये आप ये तो सोचो, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो। ये देखिए, है ना, ठीक वही चीज मैंने, ध्यान दें, मेरे को यहाँ पर 2 sin स्क्वायर एक्स दिख रहा है। मैंने तो इसको पकड़ लिया, है ना। देखो मेरे को यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स दिख रहा है, इसको पकड़ो आप। इसको पकड़ा तो फिर cos 2x हमको यहाँ पर दिखा, तो हमने ये सोचा कि अगर कोई ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें 2 sin स्क्वायर एक्स आता हो। ऐसा कोई फॉर्मूला आपके जहन में चल रहा हो, क्योंकि प्रश्न को देखने से ही स्टूडेंट के माइंड में चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ऐसा हो सकता है। यही तो क्रिएशन है, यही कह रहा हूँ, यही तो क्रिएटिविटी है आपके अंदर की, है ना। वो आपके सामने निकल गई, क्वेश्चन को देखने से ही हलचल तुरंत, है ना, सुनामी आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो देखो cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, मेरे को तुरंत जहन में आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तुम बोलोगे बहुत सही, है ना, बहुत सही, मतलब ये देखो गर्दा गर्दा हो गया, गर्दा गर्दा हो गया। तो क्या बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स, गर्दा गर्दा हो गया। ठीक है, देखो उड़ गया कि नहीं गर्दा, गर्दा उड़ गया कि नहीं, देख लो क्या है, कुछ नहीं है ना। मैंने इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद सोचा cos 2x क्या करें, कुछ इसकी व्यवस्था ऐसे करें कि इसको उड़ा दे यहाँ से। तो वो व्यवस्था मैंने cos 2x की कर दी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ से हटा दिया। चलो तुम जाओ, बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स पता है sec स्क्वायर एक्स होता है, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। क्लियर, फिनिश, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। वन अपन ये, इसको आप जरा सोचें कि इसमें हम
क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जरा इसको आप सोचने की कोशिश करें, है ना। चलो देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। ध्यान दें, चलो सोचो, जरा सोचो कि, है ना, ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इनिशियली सोचना इतना आसान नहीं है, है ना, कि तुरंत सोच करके इसको सॉल्व किया जा सके। थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या लेवल है इसका। माना ये आई, इसको हमने मान लिया 1 sin x इंटू cos क्यूब x dx। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं व्यवस्था कुछ करता हूँ, वो व्यवस्था में क्या करता हूँ, ध्यान देना। जो मैं लिखता हूँ गौर करना इसको, गौर करना, गौर करिए। चले बताएं, क्या ये चीज मैंने जो लिखी है क्या यही चीज है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ चलिए बताएं आप, मैं जानना चाहता हूँ, इसको बताएं। है ना, कहा थोड़ा सा लेवल है इसका, हाँ लेवल तो है। बताएं आप, क्या ये चीज मैंने जो लिखी है ना, क्या यही चीज है। ये अगर समझ गए हैं आप तो फिर इसको आप बना ले जाओगे, इसको आप बना ले जाओगे। समझाता हूँ इसमें, नीचे साइन एक्स आई है हर में, वो आपको दिख रहा है। अब ये चीज मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट करी है। ये अरेंजमेंट कैसे किया है देखो, ये कोस एक्स है, ठीक, अंश में सेक की पावर एक्स, सेक की पावर 4x, सेक की पावर, है ना, सेक की पावर 4, और ये क्या है आपके पास x है। चलिए अब यहां पर देखें क्या करेंगे, कि अगर हम इस चीज को नीचे ले आए, इस चीज को नीचे ले आए, तो ये कोस कोस एक्स की पावर 4 हो जाएगी। ध्यान देना, कोस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नीचे है सही साइन, कोस एक्स को मैंने ऊपर लिखा, ठीक, इसको आप कोस एक्स की पावर 4 1 बटे कोस एक्स की पावर 4 लिख सकते हो ना, 1 बटे कोस एक्स की पावर 4, 1 बटे कोस एक्स की पावर 4, मतलब 4 बार कोस है, 4 बार कोस है, तो एक बार कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, फिर 3 बार बचेगा, तो यही तो बचेगा 3 बार, एक देखो, तो फिर साइन एक्स हो जाएगा पूरे कोस क्यूब एक्स हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने समझाया है ये समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान दें, अब मैं यहां पर देखो क्या करता हूं, आई इज इक्वल टू, ध्यान देना, जरा ध्यान देना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा, हाँ ये है थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। सेक की पावर 4x, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बताओ क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा इसमें, है ना, इसलिए मैं रुक रुक के बिल्कुल इसको सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो देख रहा है इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, है ना। इसको मैंने कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से करा, इसको मैंने आपको समझाई दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे आएगा, है ना, कोस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 है, एक यहां से इसका कट जाएगा, तो कोस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और यही आपको यहाँ पर दे रखा है। अब इस कोस को हमने नीचे उतारा, अब इसको प्लट करके ऊपर भेजोगे तो फिर सही चीज आएगी ना, मतलब जो चेंज किए हो उसको हटाओ आप, तो वह रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्लियर, अब यहां पर देखें, यहाँ पर sin x अपन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि अभी आपको
ये समझ में आ गया होगा। चलो ध्यान देना, ध्यान देना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स डी एक्स, है ना। सेक एक्स की पावर 4। इसको आप ऐसे, इसको दो बार लिख सकते हो ना, 4 है पावर 4 में, पावर 4 इसकी, तो दो बार इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके। आई इज इक्वल टू, जरा सोचे इसमें आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना। सेक एक्स को आप 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स को आप लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो देखें, डन। क्या चीज क्लियर हुई? बिल्कुल आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। अब जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर गौर करेंगे। आप भी सोचें आप इसमें क्या कर सकते हो, ध्यान देना। अगर हम यहाँ, अगर अब 10x बराबर 10, ध्यान देना, पुनः माना 10x बराबर 10, तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर कुछ इस तरीके से हमने इसको कर दिया। और अब dx निकालो, dt अपन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। चलो जरा ध्यान दें, i इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ क्या लिखोगे, टी स्क्वायर, ध्यान देना 10x बराबर टी बटे, ये आपके पास कितना हो गया, टी हो गया, टी। और dx क्या है, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, कट गया, ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे कितना हो गया टी, और ये हो गया आपके पास dt, यही तो बचा। जरा अब ध्यान देना, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे मैं मूव करता हूँ। उम्मीद है कि जो अभी मैं कर रहा हूँ वो आपको प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ गया ना, इसलिए मैं आराम से, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन था, शुरू में आपको थोड़ा सा आपका दिमाग बिल्कुल चेक करेगा, ये क्वेश्चन आपका दिमाग बिल्कुल चेक करेगा कि आप कैसे इसमें बढ़ना चाहते हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि दुनिया में कोई एक ऐसा ही सॉल्यूशन नहीं, इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपको कई और बुक, है ना, है कहीं और कोई बता रहा है तो उसको उस तरीके से भी, इसको आपको जो आसान लगता है उसको आप उस तरीके से बनाने की कोशिश करें। ध्यान दें, i इज इक्वल टू, अब आप इसको अलग अलग कर लें, है ना, 1/t dt प्लस का टी स्क्वायर अपॉन टी, ये dt, ठीक। इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस का, ये आपके पास कितना हो जाएगा, t dt। चलिए, तो ये log ऑफ टी हो जाएगा 1/t log ऑफ टी, है ना, प्लस, और ये टी स्क्वायर बाई 2, ये प्लस का सेक। चलिए
लोग। हमने टी किसको माना है? टी माना है tan x को, ठीक है, प्लस का tan स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस का c। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से लोग मॉड ऑफ एक्स, सॉरी, लॉग मॉड ऑफ tan x है ना, लॉग मॉड ऑफ tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन प्रॉपर समझ में आया होगा, है ना। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे, है ना। इरेज करवा इसको मैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस का होल स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर क्लियर हो रहा होगा आपको, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ध्यान दें, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सोचो। सबसे पहले तो आप सोचें, फिर मैं सोचता हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हो। मान लिया इसको सबसे पहले ये आई है, ध्यान देना यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स है। कुछ व्यवस्था करते हैं इस तरीके के ऊपर। आपको पता है कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स, ये भी cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे, ठीक। अब ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी cos x साइन एक्स, ठीक, क्लियर। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ध्यान देना। चलो देखिए आगे इसको हम मूव करते हैं। इसमें आई, जरा ध्यान देना, इससे एक कट जाएगा, यहाँ पर डबल बार, तो ऊपर क्या बचा बटे cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब मैं यहाँ पर अगर सोचता हूँ कि अगर इसको हम t मान लें, ध्यान दें, पुनः माना if cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, है ना, ये ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स cos x हो जाएगा बराबर डी अपॉन डी एक्स टी हो जाएगा, है ना। तो इसको आप cos x साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, है ना। अगर आप डी एक्स निकालो तो डी टी अपॉन cos x माइनस क्या हो गया साइन एक्स।
क्लियर? चलिए बिल्कुल क्लियर होगा। आई इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, इसको तो हमने t माना है और dx हमने पता किया है dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, है ना? यही तो है, देख लो ये कट गया। आई इज इक्वल टू 1/t dt, अब तो y भी हो गया, है ना? ये जो log mod ऑफ t प्लस का c, आई इज इक्वल टू log t क्या है? t है cos x log mod ऑफ cos x प्लस sin x प्लस का c। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते, रोकते हैं और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, है ना? क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आज थोड़ा सा रिलैक्स मोड में धीरे धीरे, है ना, क्लियर करते हुए पढ़ाया हुआ है। आप भी समझने की कोशिश करें। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा, है ना, या जहां कहीं नहीं समझ में आता है, जिस स्टेप में नहीं समझ में आता उसको आप एक दो बार उसको देख करके उसको आप देख लोगे तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना। इतना बेसिक आपको मिलने वाला कहीं नहीं, है ना? तो मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द, है ना? चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।